हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के संदर्भ में एक दूसरी श्रृंखला एनसीईआरटी की चला रहे हैं, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू किए हैं। आप देखेंगे इस हिस्ट्री के पार्ट से आपको देखेंगे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, लाइक्स आप देख सकते हैं रेलवे, आरआरबी, बैंकिंग और अन्य जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं देख सकते हैं उन श्रृंखलाओं में जहां वनडे एग्जाम में क्या है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं या जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इसके साथ ही कि भारत की सामाजिक संरचना का भी आप इसमें देखते चलेंगे। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों में सिर्फ सोसाइटी को समझना है तो सिर्फ क्या है, सिर्फ जैसे हम कहें समाजशास्त्र की किताब पढ़िए या इंडियन सोसाइटी की किताब पढ़ें एनसीईआरटी की तभी आप मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या दिखेगा, ज्योग्राफी का भी सेक्शन आपको मिल सकता है, हो सकता है वहीं से आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाई दे। तो आप देखेंगे मानव सभ्यता के विकास के क्रम में या मानव की आजीविका के संदर्भ में जो क्वेश्चन है, जो इंडियन सोसाइटी से भी हैं, जो ओरिजिन से संबंधित हैं, आपके पूर्वजों या कह सकते हैं आप पिछली पीढ़ियों से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी वो डेमोग्राफिक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आप उसे इंडियन सोसाइटी में कहाँ रखना चाहेंगे, यह एप्लीकेशन आपको सीखना होगा। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में। इसके साथ ही इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में आप जीएस के 4th पेपर में कुछ चीज़ों को डाल सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े। तो हर एनसीईआरटी की किताबों का कुछ सेक्शन एप्लीकेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन है, तो 4th पेपर में भी आपको दिख सकता है जगह जगह, ज़रूरी नहीं कि हर जगह दिखे। तो हम आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस का फर्स्ट पेपर है जो मेंस का, तो उसमें आप देखेंगे चाहे पीटी का हो चाहे जीएस का मेंस का फर्स्ट पेपर हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उनमें आपको ये श्रृंखला आपको हेल्पफुल है, आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल पे हिस्ट्री है आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नेट, जेआरएफ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप टीजीटी, पीजीटी आप देख सकते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए भी एनसीईआरटी हेल्पफुल है। अभी हाल ही में क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश में, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री की श्रृंखला में हमारे अतीत, आवर पास्ट, हमारे पूर्वज कैसे थे, कहाँ कहाँ से रहना, कैसे कैसे उन्होंने भोजन का क्या हुआ संग्रहण किया, फिर उन्होंने उत्पादन तक कैसे पहुँचे। तो हमने आपको कल एक कहानी सुनाई थी कि पहले जो थे लोग क्या थे, एक समुदाय मतलब एक झुंड के रूप में रहते थे और वो क्या करते जो है जानवरों के पीछा करते करते उनका शिकार भी करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें उसी के रूप में देखेंगे कि उनका क्या हुआ, प्रजनन काल देखा। उस प्रजनन काल के संदर्भ में उन्होंने देखा कि ये इस प्रक्रियाओं के द्वारा क्या है, बच्चे और भी इनके बच्चे हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या, उन जानवरों को पालना शुरू किया। इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि जब मेसोलिथिक काल आता है, मध्यकाल या मध्य पुरापाषाण काल, तो हमारे क्लाइमेट या हमारी जो जिसमें है क्या है, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे मैदानों में क्या है, मैदान बर्फ से जो है पिघल के बर्फ पिघली तो मैदान बन गए, मैदानों में घास उगी। उन्हीं के साथ उन्होंने देखा उस शिकार करते करते, उन जानवरों का पीछा करते करते ऐसे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अनाज, पहले पेड़ उगे, पेड़ों से अनाज गिरा, उन अनाजों को उन्होंने उठा के उन्होंने कुछ रखा। कभी ऐसी घटना घटी हुई होगी जिससे क्या हुआ कि वो अनाज या तो उन्होंने वहीं छोड़ दिए जल्दी में, फिर वो पलट के कभी गए होंगे तो उन्होंने उस अनाज को देखा उग चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अनाज के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की। या ये हो सकता है उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया है, जैसे आपके दिमाग में थाट आया, उन्होंने हो सकता है उसे पानी में डाला हो, पानी के नदी के पास कुछ अनाज छूट गए हों जहाँ नमी हो, तो आप देखेंगे वहाँ अनाज उगाया होगा धीरे धीरे पेड़, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को सीखा होगा। या जहाँ रहते थे वहाँ क्या है, वो वहाँ अनाज रखा होगा, वो दाने रखे होंगे। कभी ऐसी आकस्मिक घटना घटी कि वो उन स्थानों को छोड़ के चले गए कि कोई हो सकता है आक्रमण हुआ, जानवरों का हुआ हो या आपस के समुदाय लड़ गए हों। क्योंकि पहले क्या थे, पहले हम लोग एक समाज के रूप में बाद में आए, पहले हम एक क्या थे, एक पुरापाषाण काल के क्या था, होमो सैपियंस के रूप में। आपके शरीर पे बाल होते होंगे, हो सकता है पीछे पूंछ हो, तो आज भी आपके कुछ लोगों के पीछे पूंछ दिख सकती हो, नो
अदर माइंड्स, क्योंकि ये कभी कभी आपको कुछ लोगों के दिखाई पड़ जाती है। इसके साथ ही, क्योंकि हिस्ट्री की किताब है, हम आपको एक इंटरटेनमेंट के साथ बता रहे हैं, इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस श्रृंखला में आप ये भी देख सकते हैं कि ये जैसे क्या कि धीरे धीरे वो जैसे धीरे धीरे वो क्या हुआ, अपना विकास करते गए। और आप ये भी देख सकते हैं कि वो धीरे 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 उन्होंने भी अपना विकास किया, भोजन किया, संग्रहण किया, उत्पादन किया। हमने आपको कल बहुत सारे मैप दिखाए थे, तो हम आज चर्चा करेंगे इस संदर्भ में क्या सी। तो आप देख सकते हैं इस किताब के संदर्भ में सबसे पहले बताते हैं कि आप देखेंगे कि ये यूपीएससी, अगर बात करें यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के, आप देखेंगे क्या है पीटी और मेंस के संदर्भ में देख सकते हैं। मेंस के संदर्भ में आप जीएस के पेपर, जीएस मेंस पेपर 1 के संदर्भ में देख सकते हैं, जहाँ क्या दिखेगा आपको देख सकते हैं कि कुछ पार्ट आपको आर्ट एंड कल्चर के रूप में दिखेगा यहाँ से संबंधित, साथ ही आप कुछ सामाजिक संरचना को देखेंगे, ठीक, कैसे बदलाव हुआ, तो इसको भी समझ सकते हैं। कुछ आपको ऐसी घटनाएं दिखेंगी। तो आप क्लास 6 के हमारे अतीत के संदर्भ में जान रहे हैं, एनसीईआरटी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, प्री कम मेंस और वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं में। साथ ही आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, हिस्ट्री है, आप उसमें देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे क्या नेट के संदर्भ में भी देख सकते हैं, टीजीटी के संदर्भ में देख सकते हैं, अन्य टीजीटी जो भी एग्ज़ाम है, अन्य स्टेट एग्ज़ाम देख सकते हैं। और चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अध्याय 3 की। तो आप देख सकते हैं कि भोजन, तो आपको कल बताया था कि भोजन का उन्होंने कैसे, भोजन उन्होंने क्या है, कुछ कंदमूलों को उगाया, कुछ फलों को। तो फल कंदमूल क्या थे, सीजनल थे, या देखेंगे कि वो मौसम के आधार पर उगते थे, तो वो जगह बदल देते थे। इसके साथ ही आप ये भी दिखाया था हमने कल कि इस भोजन के संदर्भ में वो शिकार करते थे, और शिकार के दौरान आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारी प्रक्रियाओं को सीखा और बहुत सारी चीज़ों को सीखा उस शिकार के दौरान। और उन्होंने भारत क्या है, भारत की जनसंख्या में भी योगदान दिया। तो हम देखेंगे चैप्टर 2 में कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, तो संग्रह किया, उत्पादन तक देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन के संदर्भ में देखेंगे कि भोजन विभिन्न प्रकार के थे, हमने बताया कंदमूल थे, ठीक है, और बहुत सारी आप देखेंगे क्या थे, मांस को। तो आप देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न फसलों को उगाने के संदर्भ में सीखा था। तो फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु की आवश्यकता के संदर्भ में क्या था कि जब मध्य पाषाण काल आया, तो मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे जब जलवायु परिवर्तन होती है तो क्या था, कहीं गर्मी बढ़ी, तो गर्मी बढ़ने से जो बर्फ़ का एरिया था वो मैदान में बदल गए, घास उगाई, तो बहुत सारे हिरन, बहुत सारे क्या है अन्य, जैसे कह सकते हैं क्या है, अन्य पशु पक्षी का क्या हुआ, उनकी भी जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि वो क्या है, उनको भी खाने पीने का बढ़ता गया, तो वो धीरे धीरे उनका भी जनसंख्या बढ़ती गई। और इसी के साथ पशु आदमियों का भी जो है, जहाँ क्या था, एक मैदान था, नदी थी और खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं थी, धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी सामाजिक संरचना का विकास वहीं किया। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो सॉरी, धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे धान की खेती के लिए क्या था, ज़्यादा तुलना, तो अलग अलग क्लाइमेट थी धान की खेती के लिए। आप देखेंगे जो है अब तो बहुत सारे क्या है जेनेटिक धान आ गए हैं। पहले जो धान हुआ करते थे वो क्या थे, क्लाइमेटिक, मतलब आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु के संदर्भ में कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि जहाँ वर्षा होती हो, जहाँ गर्मी अधिक पड़ती हो, एक खास टेम्परेचर है। अब तो आपको ज्योग्राफी में ये बता दिया गया है कि इस टेम्परेचर में ये फसल सर्वाइव है, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रक्रिया को, इसी हिस्टोरिकल प्रक्रियाओं को देखकर सीखा, याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे किसान विशेष फसल क्या करेंगे, विशेष क्षेत्रों में उगाते थे, क्योंकि वहाँ की जो है जलवायु उपयुक्त थी। यही नहीं, पशुओं को भी वो अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती थी। आप देखेंगे पहले क्या था, पहले कभी भैंस थी जो क्या थी, पानी का जानवर था। तो आप देखते हैं कि वो कभी बाहर निकल आई तो वो धीरे धीरे बाहर रहना सीख गई। लेकिन आज भी क्या होते हैं, वो जब भी भैंस को कहीं पानी दिखता है तो सबसे पहले कूदती है उसी में। तो किसी विशेष फसल क्षेत्र में उगते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी आप देखेंगे
अपने अनुकूल वातावरण की उन्हें आवश्यकता होती है। मतलब उन जैसे हमने बताया भैंस के संदर्भ में, तो उन्होंने बाहर निकल के अपने उस अनुकूल वातावरण में ढाल लिया, तो वो उस वातावरण में रहने लगी, लेकिन एक आवश्यक वातावरण में ही रह सकती हैं। इसके बाद अगर उन्हें बहुत गर्मी लगे तो वो नहीं रुक पाती हैं, उन्हें दिक्कत होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, हम देखेंगे सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी, तो आप देखेंगे जहाँ सूखी जलवायु होती है जैसे रेगिस्तान इलाका, वहाँ क्या होती है, जैसे भेड़ बकरी जो क्या है अधिक सर्वाइवल है, ठीक है। तो भेड़ बकरी क्योंकि क्या है, इनके जो बॉडी का जो जेनेटिक संरचना है, बॉडी की बायो संरचना है, तो क्या है इस क्लाइमेट को एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि भेड़ सर्दियों में, या आप जाएंगे आप मेरिनो भेड़ आप देखेंगे तो अफ्रीका वो क्या नाम जाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी दिखेंगी और ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ की भेड़ अच्छी होती हैं और आप देखेंगे वो अधिक मांस के लिए या फिर दूध के लिए या फिर उनकी ऊन के लिए जो उन्हें रखा जाता, तो भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन के उत्पादन हमेशा, तो देख सकते हैं कि ये स्त्री पुरुष क्या है, स्त्री पुरुषों ने आप देख सकते हैं इस संदर्भ में अपने भोजन का उत्पादन हमेशा, ठीक है, किया है। तो देख सकते हैं सहजतापूर्वक किसने किया है ये उत्पादन, उस समय सभी लोग करते होंगे। तो खेती की तुलना में कहें, खेती और पशुपालन की शुरुआत की हम बात करेंगे तो दुनिया की जलवायु बदलती रही। हमने बताया कि क्या था, 12,000 से 10,000 तक क्या था, मध्य पाषाण काल था, या तो आप देखेंगे जिसमें मेसोलिथिक जलवायु परिवर्तन हुई, तो यहाँ जलवायु बदलती रही। साथ ही आप देखेंगे वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो जो भी व्यक्ति थे वो वनस्पतियों का यूज करते थे, पशुओं का भोजन मतलब पशुओं का भोजन करते थे, युक्त मतलब पशुओं का भोजन मतलब उनका मांस खाते थे। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि पशुओं के भोजन के रूप में जो हरी घास या हरे पत्ते वाली साग या कंदमूल या फल जो उगते थे उनको खाते थे। आप देखते थे वे भी धीरे धीरे इनके इस्तेमाल के तरीके बदलते रहे। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे ये क्या है, ये भी अपने भोजन के तरीके, भोजन में भी इनका विकास होता गया। जैसे आप कहते हैं आज कोई भोजन खाते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी प्रोटीन है, कितनी न्यूट्रिशन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, आपको कितनी आवश्यक कैलोरी की आवश्यकता है, तो डॉक्टर आपकी एक डाइटिशियन तैयार करते हैं। तो आज आप इस स्थिति में पहुंचे, लेकिन आप कभी मध्य पाषाण काल के व्यक्ति की तुलना अपने से करके देखिए तो शायद आपको लगेगा कि क्या जरूरी थी। ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे क्या था, खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, तो इन लोगों का ध्यान भी इस तरफ गया क्योंकि ये सोचने लगे कि अब उनके दिमाग में ये थाट आने लगा, क्या मौसम को देखकर, धूप देखकर, बरसात देखकर या हवाओं को रुख पहचान कर, प्राचीन काल के लोग क्या था, धूप की तपिश को समझते थे, धूप की छाया को समझकर टाइम देख लेते थे। आप देखेंगे इसके साथ ही वो लोग क्या करते थे, हवा की नमी को पहचान सकते थे कि अब ठंडी हवा आने लगी है तो बरसात या सर्दी आने वाली है, धूप कम होने लगी है तो हो सकता है ऐसी जलवायु जहाँ क्या है, जैसे भारत में कुछ हिस्से में आप देखेंगे जहाँ सर्दी गर्मी बरसात, जैसे आप अगर दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो सर्दी गर्मी बरसात आपको सभी एहसास होंगे, तो इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे खाने पीने की वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं और उन्होंने ये अनुभव से सीखा, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, शायद कभी उन्होंने ध्यान से भी देखा होगा कि बीज कैसे, जैसे न्यूटन ने क्या हुआ, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा तो E = MC स्क्वायर का जन्म हुआ था। इसी तरीके से आप क्या होगा, कोई व्यक्ति पूरा पाषाण काल का बैठा होगा किसी नवपाषाण काल में किसी पेड़ के पास, तो उन्होंने पेड़ों को से डंठलों से बीज गिरते हुए देखेंगे, किसी पेड़ से गिरे हुए बीजों का अंकुरण, उनसे पौधों का निकलना आदि उन्होंने इस प्रक्रिया को सीखा है, देखते हुए उनका ये अनुभव है। आप देखेंगे पौधों की तुलना में क्या था, देखभाल करना उनका शुरुआत कर दी होगी, मतलब इस तरीके से उन्होंने उन पौधों को पहले देखा होगा, शुरुआत की होगी। जैसे आप देखते हैं कोई अच्छा पौधा आपके पास उगाते हैं, जंगली होता है लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप उसका क्या होता है, आप उसे खाद पानी देते रहते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर आप क्या है, आपको हरा भरा पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है, तो अगर आपको पेड़ पौधे ही नहीं पसंद है तो हो सकता है आप अच्छा खासा पौधा उखाड़ के फेंक दें। तो हम बात करेंगे इस तरह उन्होंने अपने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी और चिड़ियों और जानवरों के लिए पौधों की सुरक्षा की होगी। तो आप इसे देख सकते हैं, इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। तो इस तरीके से देखेंगे कि वो कैसे कृषक बने। इसी तरह क्या था, लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखना,
फिर देखा जैसे क्या होगा, कोई बकरी, कोई हिरन, कोई भेड़ उन्होंने देखी होगी। ठीक है, आप देखेंगे बकरी हिरन क्या थे, हो सकता है एक ही कुल के हों, हो सकता है अलग अलग इनके साइंटिफिक, अब तो इनके साइंटिफिक नेम आ गए, इनका अलग एक कुल है, जैसे आपके अलग कुल है। तो आप देखेंगे कृषक बन गए होंगे, तो जैसे उन्होंने जानवरों को पालना हुआ, उन्होंने देखा जानवरों को पालना कैसे, पहले उन्होंने पकड़ना सीखा होगा, फिर आप देखेंगे कि जानवरों के साथ उन्होंने चारा रखा, उन्हें खाने पीने, हो सकता है उन जानवरों के पास अन्य जानवर क्या है आए होंगे, तो उन्होंने उनको भी चारा रखा। धीरे धीरे आप देखेंगे चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया होगा। जैसे आप देखते हैं एक बकरी को अगर आप कितनी भी उसका पेट भरा हो ना, तो आप उसको एक चारा हरी डंठल दिखाइए तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएगी। ठीक है, आप देख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को क्या था पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। आपको ये क्वेश्चन पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था, तो ऐसे आप पीटी में याद रखेंगे। और आप ये भी रखेंगे लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने के लिए पालतू बनाया। तो इस क्वेश्चन को भी कभी पीटी स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है। ठीक है, कृषक कैसे बने, तो इसको भी पूछ सकते हैं, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैक्ट है आपके। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करते रहे। तो क्या करते थे, अलग अलग तरीके बनाते थे। जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादा घास खाते थे, तो घास वाले जानवर उन्होंने पाले अधिकतर। अक्सर कर लोग आप देखेंगे क्या था, जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। ठीक, अक्सर कर अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से वो इनकी धीरे धीरे आप सुरक्षा करने लगे और धीरे धीरे आप पशुपालक बने। जब वो उनकी सुरक्षा बन गए तो धीरे धीरे वो पशुओं को पालने लगे। और पशु क्या था, विनिमय पद्धति का समुदाय, जैसे एक समुदाय में लोग रहते थे, बहुत सारे समुदाय पैदा हो गए होंगे तो अलग अलग जगह, तो उन्हीं समुदाय के रूप में कबीले का निर्माण हुआ। ठीक, कि इस कबीले का निर्माण हुआ। आप देखेंगे कबीले से फिर क्या धीरे धीरे समुदाय के निर्माण, समुदाय मतलब सामाजिक संरचना का विकास होता है और फिर धीरे धीरे अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ। आप समझ सकते हैं। हम सबसे पहले अगर कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया, सवाल आपसे है, तो आप देखेंगे कि लोगों द्वारा क्या था, बसने की प्रक्रिया के संदर्भ में है क्वेश्चन। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, आप देखेंगे बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाई, पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली जानवरों और को भिन्न होते हैं। तो देखेंगे जो पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों क्या थे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे जानवरों का लोग चयन करते थे। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में क्वेश्चन आपको समझने के लिए है। आप देखेंगे आमतौर पर लोग क्या करते थे, लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे दाने अनाज पैदा होते। तो आप देख सकते हैं इन पौधों को, उन पौधों को जो है इस पौधे के संदर्भ में, साथ ही उनको डंठल मजबूत डंठल अनाज के पके दानों का भार सहने में संभाल सकें। धीरे धीरे आप उन्हें देख सकते हैं। और पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाए, फिर उगाने की प्रक्रिया को सुरक्षित रह सकें। तो ये सभी प्रक्रियाओं को उन्होंने सीखा हुआ है। इसके साथ ही आप अब बात करेंगे जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया। तो उन्होंने प्रजनन की प्रक्रिया कैसे देखी, जब वो शिकार कर रहे थे, शिकार करते करते उन्होंने देखा कि एक प्रजनन काल शुरू होता है उनका। ठीक है, तो हर प्रक्रिया को उन्होंने चारी से देखा होगा, एक ही नहीं देखा होगा कि जिसके साथ प्रजनन काल हुआ या संभोग की प्रक्रिया। तो देखेंगे आप क्या था उस प्रक्रिया में आप कि अगले जानवर के साथ हो सकता है उन्हें देखे कुछ बदलाव, फिर किसी के साथ उन्होंने देखा किसी ने एक बच्चे का जन्म दिया हो। तो आमतौर पर क्या था, जो अहिंसक होते थे, ठीक है, उन्होंने प्रजनन के लिए चुना जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। प्रैक्टिकल है, उन जानवरों को चुना जो अहिंसक था, तो उन्होंने भी प्रजननों के लिए किया। इसलिए देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पेड़ पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पशु जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू जानवर का। तो आप देख सकते हैं जो छोटे होते थे, आप देखेंगे जो पालतू, तो इन्हें देख सकते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। हमने बताया था 12,000 साल पहले शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया। मध्यकाल पर मध्य पाषाण काल में क्वेश्चन आपसे कभी पीटी में पूछा जाए कि बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो आप देखेंगे ये 12,000 साल पहले, मतलब मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है पीटी में। ठीक है, आप देखेंगे भोजन करते थे, बसने की वजह चलती थी
प्रक्रिया वजह से ही है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में आप देखेंगे गेहूं जौ आते हैं। तो आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि के रूप में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में आप देखेंगे तो गेहूं और जौ आते हैं। तो ये पीटी क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक। और ये भी बनता है, आपसे बताया है कि बसने की प्रक्रिया, जैसे लिखा है इसमें कि पूरी दुनिया में कह सकते हैं, ठीक, बसने की प्रक्रिया, ये याद रखिएगा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है और ये आपको बता चुके हैं, इसे भी आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। और गेहूं जौ आते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे पहले पालतू जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है। पहले कुत्तों को पाला, फिर भेड़ बकरियों को पाला। एक नवीन जीवन शैली की भी शुरुआत की संभावना होती है। आप देख सकते हैं अनाज का प्रयोग एक बीज के रूप में, एक खाद्य के रूप में, एक उपहार के रूप में, एक भंडार के रूप में। तो प्राचीन काल रूप में लोग इस बीज का उपयोग करते थे। तो देख सकते हो, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देख लो, मतलब आपसे एक प्रैक्टिकल कह रहा है, तुम पाओगे या पाओगी कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। तो एक बीज आपने जमीन में डाला, नमी है, पानी डाला तो दिन लगेगा, कुछ दिन, महीने लग सकते हैं या साल लग सकते हैं। हर एक का क्या है, एक पकने की प्रक्रिया है। जब पौधे उगने लगे तो देखभाल के लिए एक लंबे समय तक वहाँ उन्हें रहना पड़ा। तो आप देखेंगे कि जब उन्होंने पेड़ उगाया तो वो लंबे समय तक वहाँ रहने लगे और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार, जानवरों को काटने, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे काम ये भी शामिल थे, जैसे वर्तमान में आप करते हैं, जैसे किसान भाई हमारे करते हैं। तो आप देखेंगे इसी के संदर्भ में प्राचीन काल के लोगों ने ये प्रैक्टिकल शुरू किया। तो इस क्रम में क्या था, वो वहीं बसने लगे, उस एरिया में धीरे धीरे उनकी बस्ती बनने लगी और एक समुदाय के रूप में आप देखेंगे अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर वो करना पड़ता था। तो इसे देख सकते हैं कैसे, तो अनाज को भोजन तथा बीज दोनों ही रूप में क्या था, बचाकर रखना आवश्यक था। क्योंकि प्राचीन काल के लोग, आज भी लोग क्या करते हैं, जो खेतों में बीज अनाज उगाते हैं उसका किस हिस्सा अगले साल खेतों में बोने के लिए आज भी संरक्षित रखते हैं। इसी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं आपके पूर्वज, आपके अतीत के रूप में क्या था, अनाज वहाँ तो उस समय तो ऐसा था कि अब तो जेनेटिक बीज आ गए हैं, सीड आ गए हैं, लेकिन उस समय कोई ऐसी जेनेटिक बीज नहीं था। तो आप देखेंगे कोई संकर क्रास नहीं था। तो इस क्रम में आप देख सकते हैं कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। मतलब उन्हें एक हिस्से के रूप में था खुद के खाने के लिए, एक हिस्से को उन्होंने क्या था, जानवरों के लोग खिलाते होंगे और कुछ हिस्सा, और एक हिस्सा वो अगले साल क्या था, बोने के लिए रखते होंगे, और या कुछ हिस्सा वो अपने हिस्से में से दान के रूप में, आपको बताया था क्या करते थे, एक बीज के रूप में करते थे खाद का, एक खाद्य के रूप में, एक उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। तो आपको किसी को उपहार देना था, बीज दे देते थे। तो आप देख क्वेश्चन अभी ये पीटी से बन सकता था कि प्राचीन काल में जो खाद्यान्न उगाया था वो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया, उपहार के रूप में प्रयोग किया गया, भंडारण के रूप में प्रयोग किया। तो उपहार आपको लगेगा कि उपहार नहीं, तो उपहार के रूप में भी है, याद रखना, गिफ्ट के रूप में है, याद रखिएगा इसे। आवश्यक है इसलिए लोग इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो लोगों को क्या था, इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। उन्होंने लगा कि इसे भंडारण कर लेते हैं, अगले साल मैं इनको फिर बोऊंगा और उगाऊंगा। आप देखेंगे बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। फिर धीरे धीरे उन्हें बीज जब ज़्यादा पैदा होने लगा तो उन्हें लगा कि इन्हें रखा कहाँ जाए। तो उन्होंने उस क्या था, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन सुना, कच्चे बर्तन रहे होंगे पहले, फिर उन्हीं को उन्होंने क्या होगा, कभी उन्होंने आग में कोई एक छोटा सा बर्तन बनाया होगा और डाल दिया होगा, वो पक गया होगा, फिर उन्होंने क्या हुआ, उसी तरीके से उन बर्तनों को क्या था, पकाना शुरू किया होगा। तो देखेंगे मिट्टी के पहले क्या था, लोग गड्ढा खोदते थे बर्तन के बजाय बीजों को भंडारित करने के लिए, या अपनी कुछ चीज़ों को संरक्षित के गड्ढे में गाड़ के रख देते थे। फिर उन्होंने उसी गड्ढे के आकार का देखा होगा, एक बर्तन बनाया। तो आप इसे बर्तन देखेंगे, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो हमें लगता होगा कि इन शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते उसका उपयोग करते होंगे। आपके जवाब कारण बताओ। तो देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा, पहले ये बता रहे हैं कि उन्होंने गड्ढा खोदा। तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने क्या, इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ये भी प्रक्रिया हो सकती है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई हो, या एक ही इलाके में क्या है, पहले गड्ढा खोदा हो या बर्तन बनाए हो सकता है टोकरियाँ बुनी हो। इस संदर्भ में देख सकते हैं हम बात करेंगे जानवर के संदर्भ में, चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में। तो जानवर बच्चे देते हैं,
आपने सभी जानवर हैं तो बच्चे ही देंगे, ठीक है। तो उनकी संख्या बढ़ती है। तो आप देखेंगे जैसे मध्यपाषाण काल में घटना घटती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या या तो बढ़ती है या उन्हें दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे देशों में आप पशुपालन जो है पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो आप इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आप देखेंगे कि अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो देखेंगे कि जैसे जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई तो उन्हें क्या था, उन्हें ट्रेड विनिमय पद्धति में अपना लिया गया, ठीक है, कि जानवर दे दिया, उनसे कुछ खरीद लिया उसके बदले। तो विनिमय की प्रक्रिया शुरुआत में थी, बच्चे देकर, फिर जानवरों की देखभाल की, और फिर उन्हें उससे लगा कि दूध प्राप्त हो सकता है तो दूध प्राप्त किया, तो भोजन का एक अच्छा उन्हें स्रोत मिला। फिर आप ये भी देखेंगे कि यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। हम बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो आप भोजन के अतिरिक्त देखेंगे क्या था, दूध मिल सकता है, और क्या था, भोजन के अतिरिक्त उन्हें अन्न, उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या थे, उन्हें अन्न जो है वही किस्म की सुविधाएं मिलेंगी। तो जानवरों का उपयोग किसके लिए होता है देख सकते हैं। तो आओ हम एकदम बच्चों की तरह है कि एनसीईआरटी सिखाने, तो उसी क्रम में हम आपको भी बता रहे हैं। तो आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो आरंभिक कृषक कौन थे, पशुपालक थे, दोनों अलग अलग थे कि दोनों एक ही थे, आप सोच सकते हैं इस बारे में। फिर हम बात कर सकते हैं इस संदर्भ में कि आप देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक बिंदु दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों, अगर हमने पूछा इसी क्रम में कि आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें, तो आप पता हमने कल भी इस मैप के बारे में बताया था, आज भी बता रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक बिंदु को दर्शाइए कि पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के कहाँ साक्ष्य मिले हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत। तो आपको बता दें, अगर आप इसको एक लाइन इस तरीके से खींच लें तो आप क्या हो गया, जम्मू कश्मीर पहुंच गए, ठीक। तो देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का नाम लिखा है सबसे पश्चिमोत्तर। तो पश्चिमोत्तर का भारत ये है, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिमोत्तर। तो आप इसे देख सकते हैं, इसके इलाके में आधुनिक कश्मीर देख सकते हैं, पूर्वी और दक्षिण भारत। तो पूर्वी भारत ये हो गया आपका और दक्षिणी भारत ये हो गया। तो आप बाकी देख सकते हैं कहाँ कहाँ हैं। आप वास्तव में आप देखेंगे क्या, कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थीं, ठीक है, जहाँ आप वैज्ञानिक खुदाई में क्या थे, मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया पुरातत्वविदों ने। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। तो आप देखेंगे जो अनाजों का हमें पता लगता है कि इन्होंने अनाज उगाना शुरू कर दिया था, तो इन्हें जले हुए अनाज मिले, जो जला हुआ अनाज था। तो देखेंगे अनाज के दाने मिले या अवशेष मिले, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है, याद रखिएगा। ऐसा लगता है या तो गलती से या फिर जानबूझकर ये जलाए गए होंगे जो साक्ष्य के रूप में बच गए। अब वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान क्या करेंगे, कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। आपको बताया गया है विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान से पता लगा है कि विभिन्न प्रकार के जानवर भी अलग अलग हिस्सों में पालतू बनाए गए। इसके बाद ही हम देखेंगे कि आप जान सकते हो कि अनाज, आप मैप को देखकर बताओ कि अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। आप इस मैप को हमने आगे भी दिया है, इस मैप को आप रट लीजिए, इस पूरे इंडेक्स को रट लीजिए। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस चीज़ को विद मैप के साथ देख सकते हैं कि गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, तो इन स्थानों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। आप देखेंगे गेहूँ मिले हैं, जौ मिले हैं, भेड़, बकरी और मवेशी, तो आप देख सकते हैं कहाँ मिले, आधुनिक पाकिस्तान या मेहरगढ़ के संदर्भ में, ठीक है। तो आप चावल, हड्डी,
चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, तो आप जाएंगे कोल्डीबा उत्तर प्रदेश। तो चावल के साथ कहाँ मिले हैं, आप जाएंगे इलाहाबाद की बेलन घाटी, बेलन घाटी की जगह है कोल्डीबा। तो कोल्डीबा में आपको चावल के साथ भूसी के साथ, क्योंकि छिले हुए चावल यहाँ मिले हैं, याद रखिएगा अगर आप ज़्यादा इसका साक्ष्य प्राप्त करें। चावल, जानवरों की हड्डियाँ और कोल्डीबा आधुनिक उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं यहाँ हम चावल, मवेशी और क्या है मिट्टी के खुरन, तो आप देखें महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश यहाँ भी मिलता है। आप गेहूं और दलहन के संदर्भ में तो गुप्रकाल आधुनिक कश्मीर, और गेहूं और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी तो बुरझोम ये भी आधुनिक कश्मीर। दोनों आप तो पहले याद रखेंगे कौन कहाँ पाया जाता है, फिर आप ये याद रखेंगे कि इस जगह से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो गुप्रकाल, बुरझोम दोनों आधुनिक कश्मीर हैं। कोल्डीबा, महागढ़ा लिखा है, महागढ़ भी पढ़ सकते हैं, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। गेहूं, हरे चने और जौ, भैंस, बैल को देख सकते हैं, तो ये चिरान आधुनिक बिहार, याद रखिएगा। और ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर तो हुल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। और दूसरी बात और अंतिम बात करते हैं तो काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर तो पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। तो पयमपल्ली का नाम याद रखना, ये सभी क्वेश्चन आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप रट लीजिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यहाँ से अगर आप ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं तो इन्हीं से आप मेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा आंसर यहाँ से कन्वर्ट किया जा सकता है मेंस का, याद रखिएगा। हम आगे बात कर सकते हैं इस संदर्भ में कि जिन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि हड्डी और अनाज के जो अवशेष मिले हैं वो कुछ ही जगह हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर अब धीरे धीरे बहुत सारे जिन, तो क्या था आपने बताया कि लोगों ने एक जगह अनाज उगाना शुरू किया, तो उस अनाज उगाने की प्रक्रिया में गेहूँ बोया। गेहूँ में क्या हुआ, जैसे आज का किसान गेहूँ बोता है, फिर उसमें पानी डालता उगता है, तो उस क्या होता है उसकी निराई करता है, पानी, फिर पानी से उसकी सिंचाई होती है, कई पानी पड़ते हैं, खाद पड़ती है, देखभाल करता है, बड़े होते हैं, अगर क्या हुआ दवाई की आवश्यकता है तो दवाई डालता है। उस समय दवाई तो नहीं रही होगी, लेकिन जानवरों से बचाव की आवश्यकता थी तो बचाते होंगे। तो देखेंगे एक जो समय अभी गेहूं को पकने में लगता है लगभग उसी के आसपास लगता होगा। अब अगर कुछ गेहूं में क्या जेनेटिक रूप से परिवर्तन कर दिए गए हैं, कर नहीं गए हैं, लेकिन जो आप देखेंगे पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर आप देखेंगे झोपड़ियाँ, घरों के भी निशान मिले हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाते हैं कि स्थायी जीवन में था। देख सकते हैं इस काम को आप बुरझोम, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या होता था, आप बहुत जगह जाएंगे तो अलग अलग तरीके के घर मिलेंगे। तो आप देखेंगे कश्मीर में गए, उन्होंने पहले क्या था, एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद कर आप देखेंगे उसके नीचे एक घर बनाते हैं। तो गुफाओं के रात में, जिसे गर्तवास कहा जाता है, तो क्या था, गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, इन्हें गर्तवास कहा गया है। आप इसको देख सकते हैं। उसमें उतरने के लिए क्या था, एक सीढ़ियाँ होती थी। तो आप देखेंगे इसमें से ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती थी, क्योंकि कश्मीर का बात है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर क्या था, आग जलाने की जगह मिली। ये सभी क्वेश्चन आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के हिसाब से, अगर आपका ऑप्शनल है, देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, या तो सर्दी क्योंकि ठंडी प्रदेश थी तो सर्दी के लिए आग जलाते होंगे, कुछ समय के लिए वो बाहर बैठते होंगे, और क्योंकि क्या था, या तो अपने घर की रक्षा के लिए बैठते होंगे बाहर, या फिर कुछ लोग आपस में मिलने आते होंगे, बाहर मिलते होंगे, या फिर वो आग जलाकर वहाँ अपने हाथ पर सेक कर अंदर घुस जाते होंगे। हमेशा के लिए अंदर तो बैठ नहीं सकते। फिर हम बात करेंगे एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो आपको गर्तवास दिखाएंगे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं जो गर्तवास थे। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण कालीन युगीन के उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल माना गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो गर्तवास थे उसमें बहुत सारे पत्थरों के औजार मिले हुए हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। और इनमें से कई ऐसे पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, मतलब पुरापाषाण का युगीन नहीं है। तो आप देखेंगे क्या था, नवपाषाण युग के इन्हें मान लिया गया है। इनमें से वे औजार हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए
पालिश चढ़ाई जाती थी। तो देखेंगे, जैसे आप देखेंगे ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो आप देखेंगे आज भी आपको घरों में, गांव में ओखली मिलेगी, मूसल मिलेंगे, जो कभी प्राचीन नबका था, नव पाषाण युग का हथियार भी कह सकते हैं, या उनकी इस रूप में आप चढ़ाई जाती थी, क्योंकि हथियार ही हैं, क्योंकि आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी सहायता के लिए हैं। आप इसके साथ ही आप देख सकते हैं संदर्भ में कि आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग क्या है, अनाज पीसने के लिए किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। अगर आप क्या है ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो ये एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। और हम बात करेंगे इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन। प्रस्तर युगीन मतलब जहाँ कांस्य युगीन कहते हैं प्रस्तर युगीन। तो आप देखेंगे औजारों का निर्माण, प्रस्तर मतलब किसी धातु का प्रयोग होने लगा। तो आप देखेंगे प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। आप देखेंगे नव पाषाण युग के क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही नव पाषाण युग के पुरा स्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, याद रखिएगा इसे कि नव पाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इनमें कभी कभी अलंकरण भी किया जाता है, तो अलंकरण अभी दिखाएंगे आप मिट्टी के बर्तनों में, मन के खासकर, ठीक है, जिसे कहते हैं। आप देखेंगे इसे कि बर्तनों का उपयोग चीज़ों को खाने के लिए, रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और अब इन्हें में गेहूँ, चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें रखने भी लगे। अब आप देखेंगे साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, मतलब उन्हें लगा कि कुछ पहनने के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे जानवरों की खालों को जोड़ जोड़ कर एक क्या हुआ, एक वस्त्र बनाना शुरुआत किया। आप देखेंगे इसमें कपास जैसे, तो कपास की बात आप जाएंगे, कपास भारत में, या आप देखेंगे कि उन्हें पहले क्या था, एक कपास का पेड़ मिला होगा, तो कुछ कपास से पहले उन्होंने क्या था, पहले जो जानवर की खाल पहनते थे, और इसके साथ फिर धीरे धीरे जब गेहूँ, चावल, गेहूँ बनाने लगे जब, तो उसके साथ ही उन्हें कपास के भी साक्ष्य मिले। तो कपास उगाना शुरू किया। कपास का उन्होंने क्या था, पहले हाथों से उसकी क्या हो, एक बनाए होंगे दाने, फिर उसको बुनना शुरू किया होगा। तो इसी क्रम में उन्होंने कपड़े का आविष्कार किया जो उन्होंने पहना। तो नव पाषाण युग के कुछ उपकरणों के संदर्भ में बात करेंगे। इसकी तुलना हम कर चुके हैं, दिखाए गए उपकरणों से करो, इन्हें तुम क्या क्या समानताएं, भेद हैं, तो आप इसकी भेद देख सकते हैं। और हम आगे बात करें, ये परिवर्तन क्या हर जगह एक साथ आए होंगे। आप देखेंगे अगर क्वेश्चन है कि आपसे क्या ये परिवर्तन जो आपको दिखे हैं, ये ऑप्शनल के हिसाब से लिख सकते हैं कि ये परिवर्तन क्या एक साथ आए होंगे। तो हम देखेंगे एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह के लिए काम करते थे, अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। तो आप देख सकते हैं संदर्भ में कि कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार, भोजन संग्रह के लिए एक साथ काम करते थे, अलग अलग तरीके से काम करते थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के क्या था दरमियान में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को सभी ने अपना लिया, हर जगह लगभग। तो आप देखेंगे पशु जगह जगह मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक। तो आप देखेंगे दो चीज़ें हैं कि जैसे लोगों ने अपनाना शुरू किया होगा, जैसे एक समुदाय के लोगों ने देखा होगा दूसरे समुदाय को, ठीक, फिर इन्होंने देखा तो इन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई, फिर इनके जानने वाले कबीले, पड़ोसी लोग, इन्होंने जाना तो धीरे धीरे क्या था, इनका एक समाज की सामाजिक संरचना का विकास भी होने लगा। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि पशुपालन के आदान प्रदान, मतलब पशुओं का आदान प्रदान, ट्रेड विंड होने लगा, शादियां ब्याह होने लगे होंगे, क्योंकि सभी चीज़ें देख चुके थे वो। तो आप देखेंगे क्या था, ये मन का है जो प्राचीन काल में बनाया गया, देख सकते थे। अभी आप और आगे बढ़ेंगे तो इसी में आप देखेंगे काली, तो ये नीचे का हिस्सा क्या था, ब्लैक पॉट था। क्या कल्पना कर सकते हो कि चित्र में क्या रखा जाता होगा। तो आपके पास अगर ये मन का हो तो आप क्या रखेंगे इस समय, या तो इसमें आप क्या करेंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखेंगे, हो सकता है कुछ ड्राई फ्रूट रख दें, हो सकता है कुछ अनाज रख दें, हो सकता है कुछ अन्य चीज़ें रख दें। इसके साथ ही आप इन पत्थरों को देख सकते हैं जो क्या थे, जो आपको अधिक धारदार दिखाई दे रहे हैं, तो इन पत्थरों को देख सकते हैं। साथ ही अन्य रीति रिवाज के संदर्भ में देखेंगे कि पुरातत्वविद बहुत सारे इस पर जानकारी ये नहीं कह सकते हैं, मतलब रीति रिवाज क्या थे, लेकिन विद्वानों ने ऐसे किसानों का एक अध्ययन किया है। इसमें किराया क्या था, कृषक और पशुपालक समूह शामिल थे, जो रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। तो जनजाति के रूप में पहले लोग रहा करते थे, कबीले थे इनके। तो आप देखेंगे
विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले प्रचलित है। ये रीति रिवाजों के संदर्भ में हम धर्म की बात अगर बात करें तो आज के संदर्भ में इसे कहेंगे टैबू। क्या था? प्रतीकात्मक प्राकृतिक कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह होते थे जिन्हें वो क्या कहता है, देवी देवता मानते थे कि ऐसा हुआ तो ऐसी घटना घटेगी। तो इन रीति रिवाजों को मतलब बिल्ली रास्ता काट गई तो दुर्घटना होने की संभावना है, ठीक है। और अन्य भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं, जैसे कि उन्होंने किसी एक खास पेड़ को, कुछ खास चीज़ को, घटना को मान लिया कि ऐसा एक बार नहीं, ऐसी कई बार घटना घटी हुई होगी, तो उनका वो टैबू एक रीति रिवाज में बदल गया। फिर उन्होंने हो सकता है उनको धार्मिक स्थान के में कन्वर्ट किया, जिसे क्या था, लोग पूजने लगे। तो संभवतः पहले से प्रचलित रहे हों। अब हम बात करेंगे जनजाति के रूप में। तो प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित थे और आप देखेंगे कि इस तरह परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। जनजाति के लोग क्या करते थे? आज भी जनजाति के लोग शिकार करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं। लेकिन अब जनजाति मुख्य धारा में आने लगे हैं। वो भी आपको क्या है, नौकरी करते हुए दिखाई पड़ेंगे, आपको आईएएस ऑफिसर दिखेंगे, अन्य इलाकों में भी काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे, अच्छे पदों पे दिखाई पड़ेंगे। अक्सर महिलाएं इनकी सारा काम खेती का करती हैं। ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों को दखल दें, देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। ये काम अधिकतर जनजाति की महिलाएं किया करती थीं। पौधे, बच्चे पौधों की देखभाल करते थे, चिड़ियों और जानवरों से दूर भगाते थे ताकि वे पौधे फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। प्राचीन महिलाएं फसल दबाकर अनाज कूटती और पीसती थीं। पुरुष आमतौर पर क्या था, पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। बच्चे छोटे छोटे झुंडों को चराते थे और जानवरों की साफ सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार, झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। नाच गाना, और आप देखेंगे इस नाच गाना के साथ ही आप ये भी देखेंगे अब सारा काम तो करने लगे तो कुछ समय के लिए उन्हें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो गाना गाते थे, नाचते थे, घरों की सजावट करते थे। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया क्योंकि ये में क्या था, उनके अंदर भी हार्मोन्स थे जो आज आपके अंदर हैं, वही हार्मोन्स उनके भी थे। तो आप देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया गया। अब उनमें से क्या था, जो ज़्यादा बोलते होंगे, समाज में इधर की उधर करते होंगे, तो उन्हें नेता मान लिया गया। वो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति थे और क्या थे वो, लेकिन उस समय ऐसा भी था कि जैसे जो कबीले का मुखिया हमेशा एक वृद्ध होता था, आप देखेंगे जो सबसे बड़ा होता था, तो कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया गया। नेता का मतलब एक वृद्ध व्यक्ति है जो अनुभवी हुई होगा, नौजवान योद्धा हो या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता था। तो क्या था, आप देखेंगे वयस्क महिलाओं को उनके ज्ञान, मतलब विदुषी महिलाओं को उनके ज्ञान अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता था। ये सब उनके इंटरटेनमेंट के पार्ट हो गए। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थीं। आप देखेंगे उनकी परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। उनकी सांस्कृतिक परंपरा से साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो अक्सर कर क्या था, लोग लड़ जाते थे। उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकार भी शामिल हैं। देवी देवता भी होते थे। तो आप देख सकते थे देवी देवता अगर वो जंगलों में रहते थे तो उनके देवी देवता अधिकतर क्या टैबू के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में या कुछ ऐसी खास स्थान भी हुआ करते थे। आप देखेंगे जमीन, जंगल, घास के मैदान, पूरे पानी, पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। लोग क्या कर, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इनमें गरीब और अमीर के कोई खास अंतर नहीं होता था। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते थे। इन समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आप अब बात करेंगे, तो इस वीडियो को हम इसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे क्या है मेहरगढ़ जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कुछ ऐसे एग्जाम दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव जो जहाँ 50 वर्ड और 120 वर्ड जहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हम इसको यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।
अरे यार